देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर x बाई 1 प्लस 36 टू दी पावर x देन फाइंड dy dx। तो देखिए यह एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है, फंक्शन और फंक्शन चेन रूल का यूज करके, लेकिन आप बहुत लंबा होगा और स्टेप्स भी ज़्यादा होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यदि कंसेप्ट का यूज किया जाए, उसके कुछ इम्पोर्टेंट डिडक्शंस, कुछ सब्स्टिट्यूशंस, तो हमारा जो ये y है वो बहुत आसान हो जाएगा और तब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि फंक्शन को अपने बुद्धि के द्वारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दें, सिंप्लीफाई कर दें और उसके बाद डिफरेंशिएट करें। तो आइए इसको देखिए कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग देखें। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ साइन इनवर्स है, कुछ ऐसा किया जाए कि ये ब्रैकेट के भीतर साइन के टर्म्स में कोई आ जाए तो साइन इनवर्स और साइन मिलके खत्म हो जाता है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा रीराइट किया जाए। देखिए 2 इंटू 2 का पावर x लिख सकते हैं ना, और 3 का पावर x बाई 1 प्लस 6 का पावर 2 और x ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 हो गया और 2 इंटू 3x आप कह के पावर x कह दीजिए बाई 1 प्लस 6 का पावर, अगर x यहाँ कह दे और 2 यहाँ कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 और ये 6 का पावर x बाई 1 प्लस 6 का पावर x का होल स्क्वायर और ऐसे कर दिए। तो इस रूप में हमारा फंक्शन आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। 2 टाइन थीटा बाई 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, ठीक है ना। तो एक लाइन हम यहाँ लिख देते हैं कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। इसी तरह से cos 2 थीटा tan 2 थीटा का भी थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान में आपको रखना होगा। तो यदि हम x टू दी पावर 6 टू दी पावर x को tan थीटा मान लें तो बड़ा इंटरेस्टिंग यह रिजल्ट आएगा। देखिए तो अब इसमें हम कहते हैं क्या, पुट, ये तो हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, 6x इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स, ये 2 और 6x को माने हैं tan थीटा, तो tan थीटा बाई 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद। इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये होता है साइन 2 थीटा, इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन मिल के खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा। अब y हमारा 2 थीटा आ गया। अब देखिए यहां से अब इस प्रॉब्लम को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिए
एक तो y इज इक्वल टू ले लीजिए 2 ले लीजिए और थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं tan इनवर्स है ना 6 का पावर x। और अब इसको आप डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसलिए dy dx इज इक्वल टू 2 तो रहेगा ही, और tan इनवर्स का तो आप जानते हैं ना 1/1 प्लस 6x का होल स्क्वायर। और 6x का यदि आप करेंगे तो 6x का 6x हो जाता है और log 6 बेस e हो जाता है, ठीक है, a टू दी पावर x का। यानी कि इसलिए dy dx जो है आपका 2 6 का पावर x log 6 बेस e, बेस लिखिए चाहे मत लिखिए 1 प्लस, देखिए फिर इसको हम चाहे तो 6 स्क्वायर का टू दी पावर x लिख सकते हैं, यानी कि 36 का पावर x, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम ऐसा किए हैं है ना, थीटा का मान x के टर्म्स में रख दिए यहाँ से, और तब इसको चेन रूल से फिर डिफरेंशिएट कर लिए, तो वहाँ डायरेक्ट चेन रूल जो आप लगाते तो उसके कंपैरिजन में यह कम स्टेप में और जल्दी बन गया। अब इसी का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको देखिए। आपके पास 2 रिजल्ट है, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। अब आप एक रिजल्ट आपका ये है, देखिए ये है, तो इस रिजल्ट को क्या कीजिए कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 6x का 6x हो गया और log 6 हो गया और dx d थीटा हो गया इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर थीटा हो गया। इसलिए dx d थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई 6 का पावर x और log 6 हो गया टू दी बेस e। तो dx d थीटा यहीं पर आप निकाल लिए। अब y इज इक्वल टू 2 थीटा है, तो फिर यहाँ dy d थीटा निकालिए, तो थीटा का 1 होता है 2 हो गया। अब आपको निकालना है dy dx, तो यहाँ dy d थीटा और बाई यहाँ dx d थीटा। अब मान पुट कर देना है, तो देखिए dy d थीटा का वैल्यू पुट कर देना है, देखिए तो dy d थीटा, तो इसका तो आया है 2 और dx d थीटा का आ गया है इतना सेक स्क्वायर थीटा बाई, इसको मिटा देते हैं हम, 6 का पावर x log 6 बेस e, ऐसा आ गया। तो इसका मतलब ये 2 हो गया, 6 का s हो गया, log हो गया, 6 हो गया, बेस e हो गया, और ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखेंगे कि वहाँ और यहाँ के आंसर में अंतर है, लेकिन कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप इसको और एक लाइन बढ़ा दीजिए, 2 6 का पावर x log 6 बेस e बाई सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 6 log 6 बेस e बाई 1 प्लस, और tan थीटा को क्या माने हैं 6 का पावर x का होल स्क्वायर, यानी फिर से वही रिजल्ट इज इक्वल टू 2 6 का पावर x log 6 बेस e बाई 1 प्लस 36 का पावर x, यही आंसर होगा। तो चाहे आप जिस मेथड से बनाए आंसर सेम आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे आप बनाते हैं।